जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज का जो वीडियो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर है संजू सर, उन्हीं के प्लॉट पर मैं ले रहा हूँ। ये देख सकते हैं इधर ड्रैगन फ्रूट एकदम नए तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सर ने मैनेज किया है। लेकिन जो कुछ समस्याएं हैं उनको कवर करने के लिए इन पर आया हूँ और इनको कुछ खेती का बेसिक चीज़ें भी बता दूंगा। आज का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पोषण और बीमारियों से एकदम मैं हर चीज़ को कवर करने का प्रयास करूंगा। आप बड़े किसान हैं या छोटे किसान, हर चीज़ को कोशिश करूंगा। ये देखिए, इधर ड्रैगन फ्रूट है, इधर आपका पपीता है, इधर टमाटर है, उधर साबूदाना सेगो प्लांट है, आपका उधर काला ब्लैक गेहूँ है, करेला है, बैगन है, मिर्च है, हर चीज़ों के बारे में। और साथ ही आपको कुछ सिखाऊंगा ऑन प्रैक्टिकल कि ये कौन सी समस्याएं हैं। तो चलिए पहले सर से परिचित कर लेते हैं। ये देखिए हमारे संजू सर। नमस्कार सर। डीएवी कुसुंडा में कंप्यूटर टीचर है। मैं तो बच्चों को ABCD सिखाता हूं, लेकिन सर सीधे कंप्यूटर में Ctrl+Z F6 मैंने सेव हो गया, कॉपी प्लस पेस्ट। मैंने नए जमाने का बच्चों को रोबोटिक्स से लेकर के कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। और खेती में एक लगाव ही बोलिए कि इतना जो खर्च किया है आम किसान के बस की बात नहीं। सेटअप बहुत सुंदर बना है, लेकिन नई प्लॉट है तो थोड़ी थोड़ी चुनौतियां भी आएंगी। यूट्यूब से ही सर के साथ मेरा परिचय हुआ तो सर ने कॉल करके बुलाया तो मैं पहुंच गया कि घर के सामने है। मैम को धनबाद से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सर ये ड्रैगन कहाँ से आप मंगाए थे? नहीं, ये जो है हमने लास्ट ईयर मंगवाया था, अपना गुजरात से मंगवाया था। हाँ हाँ। और गुजरात से ही ऑनलाइन पर ही मैंने देखा था और उसी जगह से मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया अपना। और करीबन यहाँ पर हमारा 800 प्लांट्स है इस जगह पर। 800 पौधे लगे हुए हैं किसान साथियों, देख सकते हैं। 25 वर्षों का सेटअप है। अगर ढंग से मैनेज कर लिया जाए, 1 से 2 साल में, 1.5 साल के बाद जब फ्रूटिंग आना शुरू होगा तो 1 साल में सारा खर्चा निकल जाएगा। बाकी 24 साल आपको ब्याज मिलता रहेगा। और खेती से लगाव ही बोलिए कि भारत के हर चुनिंदा चीज़ों को लगाइए। जो पपीता आप देख रहे हैं, रेड लेडी है क्या कहते हैं ये, लेकिन देखें देखिए सर, इधर आइए। ये किसान साथियों आपको बता दें, ये जो किनारा जल रहा है ये पोटास की कमी है। और ये बूढ़े पत्ते जगह, तो इसमें आपको पोटास देना ही होगा। मैं एक एक चीज़ों को कवर करूंगा आज, और ये भी बताऊंगा कि हेलीकॉप्टर डोज कैसे बनाते हैं। चलिए आते हैं किसान साथियों उधर हेलीकॉप्टर डोज की तरफ, और कुछ आपको दिखा लो इस प्लॉट पर। आ जाएगा बेटा इधर। पपीता में जो भी आपको समस्याएं आती है, जैसे पेड़ तो सर लगा दिए, ग्रोथ नहीं कर रहा है, नया प्लॉट है, चीज़ों की कमी है, तो इनकी पोषण का पूर्ति करूंगा आज मैं। सबसे पहले अगर ये बेजान पौधों को खाना अच्छी तरीके से दिया जाए तो ये भी ग्रोथ करेंगे। और रेड लेडी है तो मैंने फल देगा ही, ये गारंटी है। तो ये पपीता को विशेष रूप से कवर करूंगा। और ये सब क्या है सर? पाइनएप्पल। हाँ ना, रसी ये पाइनएप्पल आज पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। ये देखिए पाइनएप्पल भी सर लगाए। सभी के पोषण पर मैं जोर दूंगा। ये ड्रैगन का जो दूरी है लगता है 9 फीट होगा सर। हाँ, ये 9 फीट है। और ड्रैगन के बीच में देखिए पाइनएप्पल लगे हुए हैं और पपीता लगा हुआ है। ये आते हैं, पहले उधर से आपको दिखा लूं कि समस्याओं को कैसे आप पहचाने। ये देखिए, ये जो पाइनएप्पल है इसका भी किनारा जल रहा है, नॉट आउट। ये पोटास ही मांग रहा है और थोड़ा बहुत फंगस है। तो आज जब आ गया हूं तो इसे दूर करके ही जाऊंगा। यहाँ से बने रहेगा वीडियो। हो सकता है कि जब प्लॉट पर काम करूंगा तो घंटे 2 घंटे लग जाता है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर दिए और चलाए। आज जो मेरे साथ नए किसान साथी जुड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं हेलीकॉप्टर डोज कैसे डाला जाता है सारा सेटअप सर के लिए करके रखा हूँ। ये गुड़ और ह्यूमिक है, इधर है ना, ये गुड़ और ह्यूमिक है। ये देखें ब्लू कॉपर है, ये आपका इसमें बोरॉन है, ये आपका DAP है, ये आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ये पोटास है। इतनी चीज़ें डालूंगा, यूरिया मैं नहीं डालूंगा। आगे बढ़ते हैं। इधर कैसे डालूंगा वो प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। एक बात, जो कुछ पपीते हैं उसमें मैग्नीशियम और जिंक की कमी है, उसको भी डालने के लिए मैं सारा चीज़ें रख चुका हूँ। ये देखिए गेहूं जो है, ये गेहूं में मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये देखिए ये पीलापन आ रहा है, तो आपको इसमें
मैग्नीशियम और जिंक देना होगा, और एक जो हेलीकॉप्टर डोज अभी चलवा दूंगा कि कैसे इसको भी वो जो बड़े हैं इसके बराबर इसको किया जाए। ये काले गेहूं हैं। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये देखें, जहां जैसा उस तरह का लगाना पड़ेगा। ये जो करेला आप देख रहे हैं सर घर के लिए खाने किए हैं, यहाँ 19-19 देना होगा। अगर मैं कहूँ कि इसमें नाइट्रोजन ना दीजिए तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। इसके खाना के लिए 19-19 चलाऊंगा। हेलीकॉप्टर डोज तभी दे दूंगा और बाद में सर को बोल दूंगा कि इसमें 19-19 चलाइए। आगे इधर आइए, आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये अचार वाले मिर्च है, और ये देखिए खाने के लिए सर थोड़ा बहुत मिर्च, बीन्स और ये आपका मटर है। तो ये मिर्च को बिना जहर का आप कैसे उगाएं? मैं ही सर को खरीदवाया हूँ। ये देखे ए स्टार अल्ट्रा, ज्यादा नहीं, हमको लगता है सर 250 रुपया लिया था ना, 230 200 रुपया, और एकदम घर की खाने के लिए। तो इसमें जहर नहीं देंगे हम, इसीलिए 3 प्रोडक्ट सर को मैं ही खरीदवा करके लाया था। ये फिनिशर रस चूसक कीड़े का दाइंड कर देगा। ये आपका कैसे भी थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई हो, ये व्हाइट वाश अकेला का पे, सारे ऑर्गेनिक चीज है। और ये ए स्टार अल्ट्रा आपका मकड़ी हो या थ्रिप्स हो या फंगस, 250 रुपया में खत्म कर देगा। तो इस पर ये लगाऊंगा ताकि घर के खाने के लिए अच्छी चीजें मिल जाए। इसमें मैं जहर कभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि जहर मत लगाइए। इसीलिए सर को बोले थे कि नहीं चलिए मेरे साथ, मैं ये चीजें लगाऊंगा। आप कमर्शियल खेती करेंगे तो ये देखिए रिजेंट अल्ट्रा ला के रख दिया हूँ। यदि ये नहीं काम करे तो एक बार डलवा दूंगा। और ये आपका इमिडाक्लोरोपिड, ये दोनों काफी आपका रस चूसक कीड़ों के लिए। अब हमारी इधर आते हैं मटर। इसमें देखिए फ्लावरिंग स्टेज पर है। किसान साथियों, बेहतर फल जब लेना है तो ये देखिए 05234 इफ्को बाजार का है। इस स्टेज में आप 3 से 4 ग्राम दें। 05234 को 3 से 4 ग्राम दें। बायोविटा सीविड 2 ml ले, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम। एक बार जड़ों में भी चला दें और एक बार स्प्रे भी कर दें। और फुल फल लेना है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखें एंट्राकॉल 3 ग्राम, इसाबियन 2 ml। अब बोरोन की डब्बी चूंकि हेलीकॉप्टर डोज में डाल रहा हूँ, बोरोन 1 ग्राम। ये सब चीज़ें अगर इसी तरह का आप परिचर्चा कर रहे हैं तो ये फूलों से लद जाएगा। इधर जो प्याज लगा हुआ है, ये देखिए फंगस की शुरुआत हो रहा है। तो इस फंगस को रोकने के लिए मैं सर को जीवामृत लगाने बोलूँगा, और साथ ही बेस्ट डिकम्पोजर का एक आधा स्प्रे बोल दूंगा, ले लेंगे। और आज इसमें हेलीकॉप्टर डोज भी चलवा दूंगा ताकि इनका ग्रोथ बम्फर हुआ जा सके। स्टिकी ट्रैप भी जगह जगह लगवा दिया हूँ। तो इस तरीके से मैनेज करके अगर खेती किया जाए, बेहतर पोषण अगर आप दें, तो खेती कभी घाटे का नहीं होगा। और चूंकि बताने का बस मकसद ये है कि ये तो मेन क्रॉप है सर का ड्रैगन फ्रूट, लेकिन ये बीच में जो इंटरक्रॉपिंग में रहा है, इससे भी 2 पैसा हमें कमाया जाए ताकि खेती के लागत को कम किया जा सके। तो आइए चलिए अब धीरे धीरे हम लोग बनाते हैं हेलीकॉप्टर डोज की ओर। अब देखिए हेलीकॉप्टर डोज आपको देने में जो असुविधा होती है, यहाँ पर मैं एकदम आपको स्पष्ट बता दूं। ये कोई भी आपका, जैसे बैगन देख रहे हैं, पपीता देख रहे हैं, एक प्लांट में ये ड्रैगन का ही ले रहा हूँ या बैगन का लीजिए। एक प्लांट में जो एकदम न्यूनतम डोज है 3 ग्राम DAP दीजिए, और लगभग उसका 75% मैंने आपका हो गया 2 से 2.5 ग्राम के आसपास MOP दीजिए। 3 ग्राम SSP दीजिए, और आपका बोरोन जो है और जिंक, ये सब को थोड़ा सा कम देना है। कितना देना है? 1 एकड़ में 800 ग्राम लगता है आपका ब्लू कॉपर। तो मैं लगभग 600 ग्राम सर का लिया हूँ। यहाँ 800 प्लांट है, 1 ग्राम से कम जाना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रति प्लांट। और आपका बोरोन भी 1 ग्राम से कम, 100 ही ग्राम बोरोन दिया हूँ 800 प्लांट के लिए। आप 1 एकड़ का डोज फिर से नोट कर ले। गुड़ ले 3 किलो, और जो है ये ह्यूमिक एसिड 3 किलो, दोनों को 3 दिन सड़ने दिए। देखिए सर पहले सड़ने दे करके रखे थे, और 1 दिन सड़ाया हूँ। ये DAP 20 किलो, MOP आपका ये म्यूरेट ऑफ पोटास, ये देखिए ये 20 किलो, और ये SSP ये देखें ये लगभग आपका 20 किलो है। सॉरी, ये मैंने बोल दिया ये 20 किलो, इसे आप 15 ही किलो लीजिएगा तब 75% होगा। और 800 ग्राम 1 एकड़ में ब्लू कॉपर और 800 ग्राम बोरोन ले लीजिएगा। और इन सबों को अब एक बड़ा बर्तन में मिला करके अधिक डाइल्यूटेड करें। तो सर के पास बड़ा बर्तन है तो मैं उसका भी तत्काल जुगाड़ लगा दिया हूँ। ये एक 15 लीटर का गैलन लिया हूँ, 18 लीटर संभवतः इसमें पानी लेगी। 1 लीटर ले लिया हूँ वहाँ से ह्यूमिक एसिड वाला सोल्यूशन। 1 लीटर ये देखिए इसमें से DAP, ये 1 लीटर इसमें से डाल दे रहा हूँ MOP,
1 लीटर इसमें से एसएसपी। और चूंकि इसमें देखिए 18 लीटर था, तो ये 18 गैलन इस तरीके से बनेंगे। बोरोन को कम ही देना होगा हमको, 18 माना आधा लीटर के आसपास इसमें देना होगा। और ये देखिए ब्लू कॉपर भी आधा ही लूंगा। ये देखें, इन सबों को दे करके अब इसको डाइल्यूटेड करना है। आप में से अधिकांश किसान साथी क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दे देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कभी भी आपका पोषक तत्व नहीं चलेगा, तो इसको आपको डाइल्यूटेड देना होगा। ये देखें, इसमें मैं पानी मिला रहा हूँ। ये देखिए, ये डाइल्यूटेड मेरा हो गया, लेकिन अभी और इसे डाइल्यूटेड करना है। और आइए आपको एकदम ऑन प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये जो एक प्लांट मेरा है, स्पष्ट बात सुन लीजिए, अगर नमी नहीं रहेगा तो पौधे मरेंगे और श्योर मरेंगे। तो अगर आप इस तरीके से इसके जड़ के सामने भी दे रहे हैं, एकदम स्पष्ट दिखा दे रहे हैं, जड़ में भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी यहाँ पर भरपूर होना चाहिए। देंगे कितना साफ सुन लीजिए, प्रति पौधा मैं 1 लीटर देता हूँ डाइल्यूटेड करके। ये देखें, लेकिन सर का भी शुरुआत है, इसीलिए 1 लीटर को 3 पौधे में डाल दे रहा हूँ। ये इस तरीके से ये डाल देना है आपको। ये अगर बैगन भी इधर है, देख लें किसान साथियों, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। बस शर्त यही है कि पानी अधिक होना चाहिए। जो भी न्यूट्रिएंट है, जितना डाइल्यूटेड होगा वो उतना चलायमान होगा। कॉन्सेंट्रेटेड दीजिएगा वो नहीं चलेगा, मतलब पतला दीजिएगा तो अच्छा है। ये देखिए, बैगन में भी डाल रहा हूँ, कांटेदार बैगन सर का है। ये देखिए, इस तरीके से डाल दिया। ये देखिए, आपका जो पाइनएप्पल है, इसमें भी ये देखिए डाल दे रहा हूँ। शर्त है कि पत्तों में लगे तो पत्ते जलेंगे, साफ सुन लीजिए। अब मैं इस पाइनएप्पल के पत्तों में दे रहा हूँ, तो सर को यही बोलूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दे, ताकि इसमें कोई तरह का दुष्प्रभाव ना हो। ये मटर में भी थोड़ा सा दे रहा हूँ, ताकि ये भी आगे हो। किसान साथियों, एक बात यहाँ पर मैं बार बार आपको जोड़ दे रहा हूँ कि पानी जितना डाइल्यूटेड देंगे, खाद की मात्रा तो आपको नोट करा दिया हूँ, जितना पतला दीजिएगा उतना अच्छा होगा। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड दिए हैं और आपका वो दिक्कत होगा। ये इस तरह से देखिए, पपीता में भी डाल रहा हूँ। ये गोभी में भी थोड़ा सा डाल दिया हूँ। हर प्लांट में इसी तरीके से आपका डाला जाएगा। आपको एक बात और बता दूं, ये जो ड्रैगन है आपका, खाना कोई भी ये रहे, आपको अधिक मात्रा में देना होगा। इन्हें पानी की कम जरूरत पड़ती है। 1 महीना में एक बार आप इसमें ब्लू कॉपर 3 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम और आपका रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम दे करके आप स्प्रे और ड्रेंचिंग भी करिएगा, तो रोग बीमारियां इस पर नहीं आएगी। फलों को जब बड़ा करना होगा तो फिर मैं आऊँगा। उधर देखिए बेटा, इस पूरा सेटअप को आशा करते हैं एक बेहतर आगे की ओर लेके जाएं। रोक देखिए बेटा, आपका अगर एक प्लांट है तो ये देखिए, मैं हेलीकॉप्टर डोज को 500 ml लिया हूँ। देखिए बाबू, इधर 500 ml पानी, देखिए इसमें आधा जो है पानी मिला दूंगा। ये देखिए, पानी मिला करके इसको पतला कर दिया हूँ। और जब इसमें पानी भर दें, इस पानी के साथ इस तरीके से आप दे दें। बड़े किसान है तो आप नालियों में चलाइए, इस तरह का छोटा सेटअप है तो डायरेक्ट हाथ से डालिए। ये कभी अब दुष्प्रभाव नहीं दिखाई जितना पानी इसमें दिया गया है। तो प्याज की तरफ छोड़ लेके चलो तो नलवा पेजवा में, उसमें पानी चाहिए हमको। किसान साथियों, बने रहिएगा जब बड़ा काम है। ये देखें, प्याज सूखी हुई है, इस पर मैं कैसे डालूंगा, एकदम सामने स्पष्ट डाल रहा हूँ। ये देखें, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वाला ही दिया हूँ। खाली आप ये सावधानी देख ले क्या कर रहा हूँ कि हर जगह मेरा ये खाद चलना चाहिए। इस तरीके से दे करके ये मेरा हेलीकॉप्टर डोज नीचे चला जाएगा और बाद में इस पर मैं अभी पानी चला दूंगा।
हर जगह पड़ना चाहिए खाद के बूंदों को, नहीं तो पानी ज्यादा डाउन है ना तो पानी के साथ ही बहा देता मैं, लेकिन डाउन अधिक है इसलिए पानी के साथ नहीं बहा रहा हूं। अब जब पड़ गया है ये देखें, पूरा इस पर मैं पानी धीरे लगा दूंगा, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं। ये पूरी तरीके से पानी से सराबोर कर दिया, पानी नहीं दीजिएगा आपको दिक्कत होगा। ये हो गया हमारा प्याज में आप कैसे डालेंगे। और एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, अगर इस तरीके से आप स्प्रिंकलर या छींटा से पानी दे रहे हैं तो उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, स्पष्ट जान लीजिए। चलिए आगे फिर आपको बता रहा हूं। किसान साथियों आगे अगर बढ़ते हैं तो ये देखिए ड्रैगन में थोड़ा सा ये बैक्टीरिया जनित बीमारी दिख रहा है, तो इसके लिए आपको मैं एकदम स्पष्ट सोल्यूशन दिखाऊं। ये देखें ब्लू कॉपर ले 3 ग्राम और इसके साथ आप करजेट मिलाइए 2 ग्राम। और ये जो बैक्टीरिसाइड है आपको प्लांटोमाइसिन मिल जाए, टैगमाइसिन मिल जाए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिल जाए, जो भी मिल जाए, 6 ग्राम की पुड़िया को 30 लीटर में घोलिए। बात को सुन लीजिए, ये 6 ग्राम की पुड़िया 30 लीटर में, ये 18 ग्राम की पुड़िया है, तो आप उस हिसाब से दीजिएगा। तो ये 18 180 लीटर पानी के लिए ये पुड़िया है और आपका मैंने 1 एकड़ के लिए पर्याप्त डोज है। और 1 एकड़ में इसको देना है आपको 180 मैंने 800 ग्राम या 600 ग्राम इसको दे दीजिए, 600 ग्राम आपका करजेट दे दीजिएगा और स्प्रे और थोड़ा थोड़ा ड्रेंचिंग कर दीजिएगा सर, तो ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। किसान साथियों आज का टॉपिक बस इतना ही था। अगर आप भी ड्रैगन लगाए हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये किनारे गलेंगे, तो बस ज़्यादा एंड बैंड चीज़ों के देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जैविक दे रहे हैं तो बस ट्राइकोडर्मा विरिडी सुडोमोनास मारिए, और केमिकल दे रहे तो मेरे हाथ में जो है ये काफ़ी है। कहीं पर सर का जहाँ खाना मिल गया वहाँ बम्पर ग्रोथ किया है, और जहाँ खाना नहीं मिला है ये देखे छोटे रह गया है। अब बस हेलीकॉप्टर डोज डाल रहा हूँ, तो आशा करते हैं कि 1 से 1.5 महीना में इसका ग्रोथ आंखों देखी हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं एक दूसरे किसी वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देखिए ये जो पपीता का ये देखें, ये आपका अगर इस स्टेज में अगर आप मैग्नीशियम और जिंक नहीं दीजिएगा, 4 ग्राम ये देखें मैग्नीशियम सल्फेट ले, और ये जिंक सल्फेट आपका 2 ग्राम, दोनों को एक बार जड़ों में भी दे दीजिए, एक बार स्प्रे में भी कर दीजिए। तो ये जो अब आ रहा है क्लोरोफिल नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे बन जाएगा। और जड़ में चूंकि हेलीकॉप्टर डोज डालूंगा ही, तो इसका ग्रोथ और जो भी कमियां है वो पूरी हो जाएगी। एक बात यहाँ पर मैं सर को भी बोल दूँ, स्पष्ट बात है कि इस स्टेज में जैसे यहाँ यूरिया लगेगा, अगर आप यूरिया नहीं दीजिएगा तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, और पोषण के अभाव में इसमें वायरस धीरे धीरे आ जाएगा। तो आप भी अगर पपीता की खेती कर रहे हैं तो समय समय पर हेलीकॉप्टर डोज डालिए, ये मैग्नीशियम और जिंक का स्प्रे दीजिए, आपका 0134 बायोवीटा और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे दीजिए। बम्फर चलेगा, ड्रैगन हो या पपीता हो, बैगन हो या केला हो, सब में चलेगा ये हेलीकॉप्टर डोज। तो चलाइए और अपनी खेती को उम्दा बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।